तो भाई लोगों स्टार्ट करते हैं अपना आज का लाफ्टर डोज। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं क्या सोच रहा था मुहावरों के बारे में। मुहावरे अपन लोगों ने हिंदी की क्लासेस में पढ़े होंगे। मुहावरे जो होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेजेस। अब क्या है, जो हिंदी भाषी वाले लोग होते हैं, जो हिंदी भाषा को जानते हैं, अपनी बात को और अच्छा करने के लिए और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो भैया आपको तो मालूम है कि मेरी है हिंदी वीक, मेरी है हिंदी बहुत कमज़ोर। तो मैंने ये क्या सोचा कि मैं मुहावरे को सीख लूं और जब भी कुछ सेंटेंस यूज़ करूंगा तो उसमें हिंदी मुहावरे प्रयोग में लाऊंगा। तो भाई मैं प्रयोग में ला रहा था, मुहावरे बहुत पढ़ रहा था, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। भाई कमाल के फ्रेजेस है, कमाल के मुहावरे हैं, और ये मैं लावे से कह सकता हूँ, 100% लिख के दे सकता हूँ कि ये एक आदमी का काम ना है, ये है मल्टीपल पर्सनैलिटीज का काम। जिसको जहां जो मिला उसने वहां छोप दिया और उसके बाद हमारे पल्ले ठोक दिया। मुहावरे तो ऐसी चीज है, लेकिन कमाल की चीज है, एक लाइन के अंदर पूरे पैराग्राफ का मतलब समझा देते। जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मतलब काम तो आवे ना, मतलब बातें बड़ी बड़ी मार रहा है भाई, कहने का मतलब ये। तो मैं लगा हुआ था रट्टा मारने, सही बताऊं। अब जब मुहावरों की बात हुई है तो हिंदुस्तान का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे स्मार्ट, जो जिसकी सोच ही बिल्कुल अलग है, जाट की बात ना हो मेरे दोस्त, जाट जिसकी शक्ल कौवा बिरयानी जैसी है, याद है ना। अब भाई उसका जिक्र ना हो तो कैसे हो सकता है भाई, कुछ भी बोलो, आदमी गजब का है, कुछ हटके सोचता है। तो भैया मैं कर रहा था मुहावरों की प्रैक्टिस, और इतने में बस मैंने याद ही किया था जाट को, और जाट की एंट्री हुई। जाट आते ही बोला, आबरा का डाबरा चम्मी छाबड़ा व्हाट्सअप। मैं जो अंग्रेजी बोल रहा था भाई, तो अंग्रेजी में जवाब देना बनता था। मैं कहा नथिंग जाट, जस्ट गोइंग ऑन। कह रहा क्या कर रहा है छोरे? मैं कुछ नहीं जाट, थोड़ा मुहावरे पढ़ रहा हूँ। कहता मुहावरे वो हिंदी वाले, ऊँट में जीरा, वो ऊँट वाला कैसा कुछ होता है? मैं कहा हाँ। क्या तन्ने मालूम है? एक चीज बता, तू मुहावरे तो पढ़ रहा है, एक चीज बता मन्ने। कहते सोचा कि मुहावरे बनाए किसने? भाई मैंने तो पता नहीं यार, जब से पैदा हुआ हिंदी की किताब में लिखे हुआ है, हिंदी के टीचरों ने अध्यापकों ने पढ़ाए, अपन ने रट्टा मारा, एग्जाम दिया, पास हो आगे निकले, कभी सोचा नहीं। कहता भैया मैंने क्या इस पर रिसर्च और रैकी किया, नाम पता तो नहीं मिले मुझे, लेकिन इतना मैं बता सकूं कि ये एक प्राणी का काम ना है, ये अलग अलग प्राणियों का काम है। जिसकी गांड में जितनी चर्बी थी उसने उतना लिख डाला। मैं कहा बात तो ठीक कह रहा है यार। और कहता एक बात और बताऊं तुझे पते की, हर कम्युनिटी के ऊपर, मैं कम्युनिटी मतलब हर समाज के ऊपर, हर प्राणी के ऊपर हर मुहावरा अलग अलग बैठी है, और वो उसका मतलब अलग अलग सोचे। मैं कहा कुछ समझाने भी चौधरी, ये तो कुछ अलग ही बात होगी, क्या समझ में आया, कुछ तो एक्सप्लेन कर। तो भाई मैंने बोला हाँ तू बता सही, तू बोलना क्या चाहे है। कहता देख तू शराबी कम्युनिटी को देख। मैं ठीक है। कहता अगर शराबी कम्युनिटी कोई मुहावरे को अपनी कम्युनिटी के हिसाब से कैसे लेगी? मैं भाई एग्जांपल दे। कहता तू कोई भी मेरे से मुहावरा पूछ। मैं ठीक है भाई। हाथ पांव फूलना। कहते भाई देख किसी शराबी को अगर दारू ना मिले तो समझ लो उसके हाथ पांव फूल गए, तो इसका मतलब है दारू ना मिलना। शराबी का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं भाई। ठीक। ऊंट के मुंह में जीरा। कहते भाई ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है कैपेसिटी है एक बोतल की, और मिला है एक पैक, तो उसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक भाई, ये भी बात तू ठीक बोले। अच्छा आगे पूछ। कहते आगे है कि हाथ साफ करना। कहते ये तो मेरा फेवरेट है, हाथ साफ करना मतलब फेवरेट है मेरा। आप तो जवाब तो दे। कहते देख शराबी अगर दूसरे दोस्त का एक पैक इधर से उधर कर दे और खुद गड़क जाए तो उसको बोलते हैं हाथ साफ करना, वो मेरा फेवरेट। कहते वो दूसरा एक और पूछ। कहते नेकी कर और कुएं में डाल। कहते देख भाई वो तेरे लिए। मैं कैसे? क्या तू जो हमें दारू पिलावे दोस्तों को और फिर भूल जावे, तो पार्टी दो दारू की शराबियों को और भूल जाओ, उसको बोलते हैं नेकी कर और भूल जाओ। मैं फिर आगे कहते आगे कोई है तो बता। तिल का पहाड़ बनाना, इसका मतलब बता। कहते देख भाई दारू के 4-5 पैक अंदर गए हो और बड़ी बड़ी बकचोदी मारे जब कोई शराबी, तो उसको बोलते हैं तिल का पहाड़ बना, मतलब उपदेशबाजी कर देना, जो अपना जाट दादा कर रहे हैं पीने के बाद। अच्छा मैंने एक चीज और बता, बड़ी दुकान फीका पकवान, उसका क्या मतलब होवे? देख भाई
बड़ी दुकान फीका पकवान का मतलब है बड़ी बड़ी बातें चौधी हैं, और जब उसका लेने गए कुछ ना मिला। मैं कहते भाई समझ ना आए, बात बता। मैं कहा बात ये कि बात करे ब्लू लेबल की, और वहां जब गए तो मिला खर्रा, तो उसको बोलते हैं बड़ी दुकान फीका पकवान। आकाश से तारे तोड़ लाना, तो उसका मतलब बता, ये नहीं समझता है। अरे इतना सी बात। कहते भाई जब दारू के ठेके पर लाइन लगी हो ना और शराबी का नंबर 1 पे आ जाए तो समझ ले आकाश से तारे तोड़ने वाली बात होती है शराबी के लिए। इतनी लंबी लाइन में कोरोना में जो हुआ था समझ जा, तो छाती में सांप लौटना, छाती में सांप लौटना। याद है तुमने, हमें लल्लू ने हमें पार्टी में बुलाया था, दारू पार्टी में, और वहां पे मिला पिला दिया था हमें शरबत। हाँ याद है, तो उसको बोले है कि छाती पे सांप लौटना। बुलाया एक शराबी को दारू पार्टी के लिए और वहां मिला घंटा। बात सही है, कुछ भी बोलो भाई, दम तो था बंदे की बात में। एक एक पॉइंट से उस बंदे ने जो एक्सप्लेन किया, सच मानू मेरी आंखें खुल गई, मुहावरों को देखने का नजरिया बदल गया मेरा। तो मैं कहा चलो इसकी क्लास थोड़ी और ले लीजिए, इसकी थोड़ी रैकी और देखी जाए। मैं कहा जाट एक चीज बता, तन्ने ये चीजें कैसे मालूम? तो इतना बड़ा, तो बड़ा वाला तू सी है, इतनी पढ़ाई भी मनने लगे तूने की है। कहते देख मैं हूँ जाट, जो हम लोग जाट लोग हो गए ना, हम लोग रैकी बहुत करें, रैकी समझे ना, रैकी रिसर्च बहुत करें और इन चीजों पर ज्यादा करें। अच्छा तुझे ज्यादा यकीन नहीं है तो कुछ और पूछ ले। मैं क्या बोले, देख देख बात तो तू ठीक कह रहे चौधरी, लेकिन ये बता तू किसी और कमेटी के बारे में भी बता सके? कहता हूँ मेरे भोले छाबड़ा, चल तेरी ये मुराद भी पूरी कर देता हूँ। एक काम कर, वो शादी कमेटी है ना, मियाँ बीबी लौंडा, चल उसके बारे में तू पूछ ले। चल ये बता, दीवार पर सर मारना। कह दीवार पर सर मारना तो बहुत ईजी है भाई, पत्नी को समझाना। कहता ये तो सर्वे हुआ भाई, पति पत्नी को ना समझा सके, खुद की जान खतरे में डालना। चल इसका मतलब बता। अरे सीधा सा ब्याह कर लेना, खुद की जान खतरे में डाल ली भैया, बकरा हलाल, उसको बोलते हैं खुद की जान खतरे में डालना। अच्छा इसका मतलब बता, दुश्मनी निभाना। दुश्मनी निभाना, अरे एक दोस्त जो दूसरे दोस्त के लिए करे है। मैं कहा समझा ना, ये बता एक्सप्लेन कर। कहते मतलब एक दोस्त जब दूसरे दोस्त को शादी करवाने के लिए हाँ करवाए है, उसको सुहागरात के चस्के दिलवाए है, उसको शादी के बेनिफिट गिनवाए हैं, और उसको बोलते हैं दुश्मनी निभाना। समझा? शादी के लिए हाँ करवाना। मैं कहा ये बात भी सही से यार, ये बात तुमने मेरे लिए की है, बोलूंगा ना मैं। खुद को लुटते हुए देखना, अच्छा इसका मतलब बता। देख भाई, खुद को लुटते हुए देखने का मतलब है अपनी ही बीवी को अपने ही पर्स से पैसे निकालते हुए देखना और चुप रहना। पापों की सजा मिलना, शादी हो जाना, उसको बोलते हैं पापों की सजा होना। एक कर्मों का फल हो गया। ओखली में सर देना, उसका क्या मतलब हो गया? ओखली में सर देना मतलब शादी के लिए हाँ बोल देना। तुझे इतना ना मालूम ना? बात तो सही है भाई। साली का आधी घरवाली होना, कहते भैया बोलने में अच्छा लगे है, ये वो स्कीम से जो बोली तो जावे है, मिलती किसी को ना आदे। ये सिर्फ बोलने के लिए होती है कि अगर जो साली हो गए वो आधी घरवाली हो गए, समझ रही है? तो भैया बात तो लौंडे ने मस्त कही थी। कुछ भी कहो, किसी को समझ में आई ना आए, लेकिन मेरे तो दिल को छू गई। मैंने आज तक मुहावरों का ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं सुना था। मैं मान गया था चौधरी को कि चौधरी ऐसा है। और कमाल की बात बताऊं कि ये बंदा कुछ अलग हटके सोचता। मुझे बात याद आई, हम थे स्कूल के अंदर और थे लास्ट बेंच पे बैठते थे। तो एक दिन हमारी टीचर आई, फीमेल टीचर, और उसने पूछा खुशी का ठिकाना नहीं है, खुशी का ठिकाना नहीं, इसको वाक्य प्रयोग या एग्जाम्पल देके बताओ। भाई सारे बच्चे ऐसे करके मुंडी लेके बैठे, लेकिन एक हाथ उठा, वो केजीएफ में जैसे रॉकी का उठा था ना, ऐसे करके, ऐसे धीरे करके उठा। सबने पीछे मुड़ के देखा तो जाट मैडम ने बोला वाह चौधरी साहब, आज आप खड़े हो जाइए, बताइए खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ये बताइए। मैं जाट को देख रहा, मैं जाट ने ऐसे एग्जाम्पल दिया जैसे कुछ हो गए ना। जाट हो गया खड़ा, कहता मैडम जी बहुत इजी चीज है। मैडम बोलिएगा इजी चीज है, पूरी क्लास को तो आए ना, ये इजी चीज को जरा आप ही बताइए। कहते मैडम जी देखो क्या है कि खुशी है बंसी पटवारी वाले की बेटी, ठीक है जी, उसका चक्कर चल रहा है पांडुलाल के लौंडे के साथ। अब पांडुलाल के लौंडे के साथ खुशी का चल रहा है, तो ये क्या हो गया? कहता मैडम जी ना समझे,
चुम्मा, इश्क विश कर रही थी, वो चुम्मा चल रहा था और उसको देख लिया उसके बापू ने, और जब बापू ने देख लिया तो उसकी लग गई, जब उसकी लग गई तो ध्यान रखो उसको घर से निकाल दिया। तो इसको बोलते हैं, तो खुशी का कोई ठिकाना ना, इसको बोलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, पूरी क्लास साइलेंट, शांत, और मैडम सिर्फ ऐसी शांत होकर उसको ऐसे देख रही थी कि इतने गहरे भाव, इतना अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक चौधरी दे सकता था। क्लैप तो नहीं हुआ, लेकिन बाहर लौंडे को मुर्गा जरूर बनाया गया भाई साहब उस दिन के बाद। एग्जाम्पल और याद आया, एक हमारे हिंदी टीचर हुआ करते थे, वो भी थे चौधरी साहब। तो वो हमारे चौधरी भी को बहुत पसंद करते थे। तो एक दिन वो भी आ गए क्लास के अंदर। तब वो क्लास के अंदर आ गए तो भाई हिंदी की टीचर थे, तो भाई मेल टीचर भी हो गए हैं, इतना कि हमें अचरज से देख रहे हो भाई, हमारे भी मेल टीचर थे, इतने लकी ना थे कि सारे के सारे टीचर ही फीमेल मिलेंगे। तो उन्होंने पूछा कि चौधरी साहब खड़े हो जाओ। पहली बार चौधरी को उन्होंने चौधरी साहब बोला था, मतलब चौधरी को पहली बार किसी चौधरी ने इज्जत दी थी, बड़े प्यार से। चौधरी साहब खड़े हो गए, कहते यस सर, हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कहते चौधरी साहब एक दुविधा है, एक दुविधा को दूर कीजिए। कहते सर आपके लिए जान हाजिर है, आप हुक्म कीजिए। तो कहते ये एक मुहावरा है, छाती पे सांप लौटना, इसका कुछ एग्जाम्पल दे दो तो मजा आ जाएगा। चौधरी साहब ने स्माइल दी, कुछ दिन शांत रहे, तो हमारा जाट बोला, कहते सर मैं एक बात बोलूं, यू आर माई फेवरेट टीचर। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, कसम से खा रहा हूँ, मैं भगवान जी की कसम खा के बोल रहा हूँ, यू आर माई फेवरेट टीचर। सर आपने जो इज्जत मैंने दी है, आज तक किसी टीचर ने मैंने इज्जत ना दी। सर एक बार कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन। कहते भाई छाती पे सांप लौटना, इसका मतलब बता दे। कहते सर अगर आप मेरे फेवरेट टीचर है तो आप तो इसका जवाब देना पड़ेगा, बहुत इजी है सर। कहते सर जवाब दीजिए। तो चौधरी ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, चौधरी साहब आपकी शादी होगी? कहते हाँ हो गई। कहते आपकी एक ही बीबी है? कहते हाँ भाई, क्यों पूछ रहा है शादी और बीबी के बारे में? कहते नहीं सर आप सिर्फ जवाब दो, मैंने आपको जवाब चाहिए ना मेरे से, मैं आपको प्रूव कर दूंगा, इससे क्या मतलब है। तो ठीक है भाई, कोई कई बार क्या लोगों की 2-2 3-3 बीवी अभी हो गए हैं ना, तो पूछना पड़ेगा कि भैया आपकी एक ही बीवी है, इकलौती बीवी है? तो भाई टीचर ने बोला हाँ जी मेरी एक ही बीवी से। तो जाट ने बोला आपका ब्याह हो गया, आपकी बीवी है, अच्छा एक बात बताओ अध्यापक जी, आपकी बीवी ससुराल जावे है? कहते हाँ जावे है। कहते अच्छा। कहते याद करो उस दिन को, जिस दिन आपकी बीवी ने ससुराल जाने के लिए बोला और आपने मना कर दिया, तो उसको बोलते हैं छाती पे सांप लौटना। तो भाई जब चौधरी ने वो जवाब दिया ना, तो भाई जो चौधरी टीचर था ना, हक्का बक्का बोलती बंद, पूरी क्लास ने जो क्लैप किया भाई मैं तुमने बता ना सका। चौधरी को ऐसी इज्जत आज तक ना मिली। और वो जो चौधरी टीचर था उसके पाँव में कह भैया इतने छोटे से बालक को इतनी घड़ियों इतनी एक्सपीरियंस बात कहाँ तक मालूम। लेकिन उसको क्या मालूम था, उसका भी एक बाप है चौधरी और उसकी भी अम्मा है चौधरन, और चौधरन की ब्याह हुआ है। तो ये था आज का लाफ्टर डोज मुहावरों की शक्ल में, और आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।